थी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। रायपुर से खबर है, सीएम विष्णुदेव साय की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के सभी संभागीय आयुक्त शामिल, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्त रायपुर, सभी कलेक्टर शामिल, पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की बात सामने आई है। पश्चिमी एशिया की स्थिति के मद्देनजर की गई समीक्षा बैठक, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। समीक्षा बैठक किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्त रायपुर, सभी कलेक्टर के शामिल होने की बात, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्त रायपुर, सभी कलेक्टर के शामिल होने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, बड़ी जानकारी रायपुर से। पश्चिमी एशिया की स्थिति के मद्देनजर समीक्षा बैठक की जाने की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोरबा से खबर है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सजेगा दिव्य दरबार। कोरबा के ढपढप में आज से शुरू हो रही हनुमत कथा महाकुंभ जैसा नजारा। 28 मार्च से 1 अप्रैल तक 5 दिवसीय आयोजन में बहेगी भक्ति की गंगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोरबा से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार सजेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 5 दिवसीय आयोजन में बहेगी भक्ति की गंगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। से खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सजेगा दिव्य दरबार। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामपुर से खबर है, बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने युवक को पीटा है। बीच बचाव के दौरान पुलिस से हुई नोकझोंक। पुलिस ने युवक को जांच के लिए के बरवाही गांव का पूरा मामला, युवकों को लेकर की जा रही पूछताछ। आम खबर आपको बता रहे हैं, युवक को कब्जा बात सामने आई है। पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए बुलाया।
बीच बचाव के दौरान पुलिस से नोक-झोंक। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बीच बचाव के दौरान पुलिस से नोक-झोंक होने की बात सामने आई। बीच बचाव के दौरान पुलिस से नोक-झोंक हो गई। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट विद्युत कर्मी पुलिस की कथित प्रताड़ना का शिकार हुआ। आरोप है कि पुलिस ने 5 दिन पहले हुई विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में शक के आधार पर युवक को थाने बुलाया, जमकर पीटा, साथ ही विद्युत करंट तक लगाया। परिजनों के अनुसार युवक गंभीर रूप से घायल है, उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने इस घटना की शिकायत एसपी से की थी, लेकिन शिकायत के 2 दिन बीत जाने के बाद कोई जांच या कार्रवाई नहीं की गई। पीली पड़ गई है पूरी शरीर। मिलाओ मिलाओ है ना। मुरैना जिले में ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के दौरान नकल का बड़ा मामला सामने आया और जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंध बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीए और बीएससी सेकेंड ईयर की परीक्षा में खुलेआम नकल कराई जा रही थी। जानकारी के अनुसार सबलगढ़ स्थित शासकीय नेहरू महाविद्यालय में परीक्षा के दूसरे दिन नकल माफिया हावी नजर आए। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को खुलेआम नकल कराई जा रही थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामले की सूचना मिलते यूनिवर्सिटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और नकल करते हुए 16 छात्रों को पकड़ लिया। टीम के पहुंचते ही परीक्षा कक्ष और परिसर में हड़कंप मच गया। कई छात्रों ने नकल की पर्चियां इधर उधर फेंक दी, जिससे पूरे परिसर में पर्चियां बिखरी नजर आईं। जीवाजी यूनिवर्सिटी की ओर से फ्लाइंग ने 16 छात्रों की कॉपियों को जब्त कर यूनिवर्सिटी ले जाया जा रहा है। केंद्र के सबलगढ़ के 4 निजी कॉलेज, जेबी कॉलेज, IIPS कॉलेज, महाराणा प्रताप कॉलेज और रईस डिग्री कॉलेज के छात्रों का सेंटर बनाया गया है। हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामनवमी के मौके पर हिंसा भड़क गई। जुलूस के दौरान हुए विवाद ने युवक की हत्या की, जबकि कई अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कटकम सांडी प्रखंड के गदोखर इलाके में जुलूस के दौरान मामूली कहासुनी अचानक ही हिंसक झड़प में बदल गई। दौरान भुजाली से हमला कर 40 वर्षीय राम की हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं दीपूगढ़े इलाके में भी गोबाजी की घटनाएं सामने आई। रायगढ़ से खबर है, जहां पर रामनवमी के पावन मौके पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। रात्रि की झलक
और हर साल की तरह इस साल भी विभिन्न समाजों ने अपनी अपनी जान निकाली, प्रभु श्री राम के जीवन और आदर्शों का संदेश साझा किया। शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे शहर में राममय वातावरण बना रहा। श्रद्धालु भगवा रंग में रंगकर भक्ति भाव से प्रभु राम की महिमा का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। सरगुजा के उदयपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह साल भी युवा मित्र मंडली उदयपुर के तत्वाधान में धार्मिक आयोजन का भव्य रूप देखने को मिला। शोभा यात्रा में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की आकर्षक झांकियां मुख्य केंद्र रही, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। रथ यात्रा के रूप में निकाली गई इस शोभा यात्रा में भक्तों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। आगरा में 8 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के आरोपी सुनील को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो पिछले 3 दिनों से फरार चल रहा था। थाना बमरोली क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी की, जहां आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत्यु कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एक उप निरीक्षक के घायल होने की भी सूचना है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड सहित बांदा जिले में अचानक हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से पककर कटाई के लिए तैयार थीं। बारिश और ओलों की मार से बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। इससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से मौसम में आए बदलाव के चलते तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं, चना, सरसों जैसी प्रमुख फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कई स्थानों पर खेतों में फसलें गिर गई, जिससे उनकी गुणवत्ता भी खराब हो गई थी। किसानों का कहना है कि अगर समय पर कटाई हो जाती तो ये नुकसान नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। ये बारिश हुई है, पत्थर गिरे, इससे क्या नुकसान हुआ आपका? फसल का क्या क्या नुकसान हुआ? हमें टमाटर का होगा, गेहूं का होगा, अबे मड़न के चना ठाड़ है, लाही ठाड़ी। तो लाही चने में क्या स्थिति है? सब कुचर गया। हाँ। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि हमें हमारे खाने के लिए नहीं है, हम खाने के लिए चाहिए, हमको हर चीज चाहिए। पत्थर का वजन कितना होगा समथिंग? अब पत्थर का वजन तो हम तौला नहीं है, लगभग पौवा भरे तो कम गिरे नहीं। किसान दलित युवा चेतना संघ से राजेंद्र बेदी आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पिनवारी नगर पंचायत में झमाझम बारिश हुई। हम इस समय जब बरसात हो रही थी, होने लगी, तो उस समय खेतों में ही थे। तो एकदम से मौसम बहुत खराब हो गया। वहाँ से भगते भगते किसी प्रकार से घर तक आए। पानी तो जौन है पत्थर बहुत गिरा, बड़ा बड़ा गिरा। अच्छा। हाँ। कितना नुकसान है किसानों का? अरे लाही तो पूरी तरह के बाली टूट के चले गई। अच्छा। चने का? चना तो बिल्कुल है झाक।
गेहूं का भी है। हाँ, गेहूँ पूरा लटक गया। अच्छा अच्छा, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस बारिश से? अब ये उम्मीद बारिश क्या से करते हैं? सरकार को सहायता करे। अच्छा अच्छा। हरदोई से खबर है, हत्या के मामले में वांछित अभियुक्तों के साथ पुलिस की देर रात मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और बताया जाता है कि महिला पुल के पास पुलिस और 3 आरोपियों की मझिला पुल के पास में पुलिस और 3 आरोपियों के बीच आमना सामना हुआ। पुलिस के अनुसार ये वही अभियुक्त हैं जिन्होंने एक दिन पहले ढोलिया गांव में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पहले एक बुजुर्ग को पिकअप वाहन से कुचलकर मौत की घाट उतार दिया था और इसके बाद गुस्साए परिजनों ने पिकअप चालक और उसके साथी को पकड़कर बड़ी बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। वहीं किरण एस ने भी घटना स्थल का जायजा लिया और स्थिति का निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में अभियान चलाया और देर रात मझला पुल के पास मुठभेड़ के दौरान उन्हें घेर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जरिए मुखबिर थाना सुरसा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुरसा में दिनांक 27 मार्च 2026 को ग्राम ढोलिया में घटित घटना, जिसमें एक व्यक्ति की पिकअप डाले से टक्कर लगने से मृत्यु हो जाने के पश्चात मृतक के परिजनों द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जिस संबंध में थाना सुरसा पर अभियोग 95/26 भी पंजीकृत था। उक्त अभियोग से संबंधित 3 अभियुक्त एक मोटरसाइकिल से थाना सुरसा से थाना बिलग्राम की तरफ भाग रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी सुरसा में हमारा टीम के साथ अभियुक्तों का पीछा किया गया। बांदा से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। खेल खेल में नदी किनारे 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पूरे गांव में मातम का माहौल है। जानकारी की माने तो पैरानी थाना क्षेत्र के खरेई गांव में 3 बच्चियां भैंस को पानी पिलाने के लिए केन नदी के किनारे गई थी। इस दौरान 2 बच्चियां अचानक ही गहरे पानी में चली गई, डूबने लगी। साथ गई तीसरी बच्ची ने किसी तरह से गांव पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया। थाना पैरानी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरई से सूचना प्राप्त हुई कि 3 बच्चियां अपने गांव में भैंस को पानी पिलाने केन नदी ले गईं और खेल खेल में भैंस पर बैठकर जब नदी के अंदर गईं तो इनमें से 2 बच्चियां पानी में गिर गईं। तीसरी बालिका द्वारा जब सूचना दी गई तो थाने के फोर्स द्वारा ग्रामीणों की मदद से बच्चियों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया तो उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। और इसी बीच अयोध्या से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। राजघाट में महायज्ञ में अचानक ही भीषण आग की बात सामने आई है। अयोध्या से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, महायज्ञ में भीषण आग की तस्वीरें अयोध्या से आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि महायज्ञ जारी था, लेकिन अचानक ही यहाँ पर आग लगने की बात सामने आई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंत्री और विधायक भी मौके पर मौजूद। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अयोध्या से खबर, राजघाट में महायज्ञ में अचानक आग लगने की बात सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि न्यूज इंडिया पर। भीषण आग की तस्वीरें, पूरा का पूरा पंडाल जलकर खाक हुआ। महायज्ञ इस पंडाल के भीतर जारी था, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते इसमें आग लगने की बात सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण और भयावह यह हादसा हुआ होगा। हालांकि अब तक जो स्थिति है वो साफ नहीं हो पाई है। कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, सभी निकल पाए या नहीं, इसको लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर आपको हम दिखा रहे हैं। बेहद भीषण आग और पूरा का पूरा जो टेंट यहाँ पर बनाया गया था वो जलकर खाक होता हुआ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में ही। उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोई जनहानि ना हुई हो इस पूरे हादसे में। मंत्री और विधायक भी मौके पर मौजूद है। बड़ी जानकारी अयोध्या से आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मंत्री और विधायक भी मौके पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या से ये खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग की बात सामने आई है। अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या से खबर है, महायज्ञ जारी था। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने का प्रयास किए जाने की बात सामने आई। बड़ी जानकारी अयोध्या से और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। राजघाट में महायज्ञ में अचानक ही भीषण आग। मंत्री और विधायक भी मौके पर मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की ओर से इस पूरे यज्ञ का आयोजन किया गया था और कई लोगों की मौजूदगी भी यहां पर बताई जाती है। और अयोध्या में राम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी इस घटनास्थल की बताई जाती है जहां पर यह आग लगी हुई है। लेकिन बहुत भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। अयोध्या से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण रही होगी और इस पर काबू पाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती। हालांकि तुरंत ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचने की बात सामने आई। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मंत्री और विधायक भी मौके पर मौजूद। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा में मिशन शक्ति फेज 5 के द्वितीय चरण के अंतर्गत आयोजित रन फॉर एम्पावरमेंट जागरूकता दौड़ का शनिवार सुबह सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पुलिस लाइन मंडी समिति से शुरू हुई ये दौड़ मिनी स्टेडियम तक पहुंची, जिसमें पुलिस कर्मियों, छात्र छात्राओं और आम जन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया और महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति लोगों को जागरूक रहने का आह्वान भी किया है। गोविंदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनलाल नगर चौकी के पास हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में पेट्रोल से लदा टैंकर अनियंत्रित होकर एक्सीडेंट का शिकार हो गया। टैंकर साइड से एक्सीडेंट के दौरान पिचक्कर टूट गया, जिसके बाद टैंकर से पेट्रोल लीक होने लगा और घटना के बाद मौके पर पहुंची भारी भीड़ इस मौके को सुनहरा मौका मानते हुए बाल्टियां, डिब्बे और बर्तन लेकर पेट्रोल भरना शुरू कर देती है और लोग इससे भर कर भागते नजर आए। हाईवे पर पेट्रोल टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके के लोग उमड़ पड़े। कुछ लोग तो पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों को सुनकर भी पहुंचे थे। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग हाईवे पर जुट गए और टैंकर से बह रहे पेट्रोल को बाल्टियों में भरकर ले जाने लगे। हालांकि जानकारी होने पर स्थानीय प्रशासन पहुंचा है और इस पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जो मामले की जांच कर रही है। पुलिस मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। मामला शनिवार की सुबह का है, जब 25 वर्षीय एक युवक बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नए हाईवे पर पहुंचा। वो निर्माणाधीन पुलिस लाइन के पास पचतौला पुल के समीप सड़क पार कर रहा था कि तभी आए वाहन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।